inside the earth to take out oil. क्योंकि जहाँ से हम ऑयल लेते थे वहाँ तक तो हमारे पानी के बोर चले गए, अब ऑयल फिर हमको और नीचे जाना। इज इट सस्टेनेबल? ये सब धरती पे छेद करते करते हमारे अर्थक्वेक्स बढ़ गए। इतना पानी हमने निकाल लिया कि सिटीज आर सिंकिंग नाउ इन वेरी रैपिडली, ऑल दीज मेगा सिटीज आर स्विमिंग, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो स्विमिंग, यू नो, हम लोगों के पीछे से लोगों की क्लाइमेट चेंज आप लोग महसूस शायद कर लिए होंगे इस सीजन में 6 महीने में, इज अ ट्रेलर ऑन व्हाट इज टू कम, बिकॉज देयर आर स्टडीज व्हिच आर सेइंग वी हैव ब्रोकन द साइकिल। आई एम सॉरी टू से, बट वी आर ऑलरेडी इन अ वेंटिलेटर with everybody, each and all of us have a huge role to play. और ये नहीं सरकार को हम ब्लेम कर दें या पड़ोसी ऐसा करता है या बड़े देश ऐसा करते हैं, वेस्टर्न नेशंस ऐसी करती हैं या किसने भी होगा, बट प्लैनेट यू नो इज वन कॉमन अर्थ फॉर ऑल ऑफ अस। इससे बाहर जा नहीं सकते। हम सोचते हैं हमारा घर साफ रहे, लेकिन बाहर चलता है कुछ भी कर लें, पर यही तो घर है हमारा, कहाँ से जाएंगे, कहाँ भागेंगे? ये सब स्काईफाई हो रहा है कि हम मार्स और जुपिटर पे जाएंगे, पर आप दुनिया को देखिए, आप सब लोगों ने साइंस पढ़ा है, यूनिवर्स में सबसे कोई सुंदर जगह है तो है हमारी, है ना? आप इसका फोटो दिखाओ, आप किसी भी प्लेनेट का फोटो देख लीजिए, धरती से सुंदर दिखता है क्या? हाँ, इतनी जीव जंतु आदि सब लोग, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो रिचनेस है, सच में वी आर एक्सट्रीमली लकी टू हैव बीन बोर्न इन दिस प्लेनेट, एंड एक्सट्रीमली लकी to have seen these times where हमारे पास सब कुछ है सुविधा के लिए। हार्डशिप्स वाले टाइम जो अर्लियर थे वो सब निकल चुके हैं, बट ये हम लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं। हम लोग को लगता है हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर जो दीदी ने कहा और जो सब कह रहे हैं कि हमको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तो सब कुछ चाहिए, इसलिए हम धरती से ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, पेड़ भी, पानी भी, हवा से भी कुछ ले रहे हैं, सब कुछ जगह से छीने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। This cannot happen. This cannot continue. तो आप लोग, जो दीदी ने कहा, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर डॉक्टर साहब को भी सुनना चाहूँगा मैं। आप लोग बहुत डीप स्टडी वाले लोग हैं, क्योंकि आई नो मेडिकल साइंस में आना कोई मजाक नहीं है, मतलब लॉन्गेस्ट करियर्स स्टडीज़ इन एवरीथिंग है, और आप लोग बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एट आई थिंक सेल्युलर लेवल चीज़ों को जानते हैं, लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द डीपेस्ट वेज। हम सब उसी का मैनिफेस्टेशन है, हम उसी का पार्ट है। एनीथिंग आउटसाइड आवर बॉडी इज नॉट एलियन, मतलब कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वी आर ऑल अ पार्ट। जो बॉडी फॉर्म है ये भी एक एनर्जी ही, और जो बाहर है वो भी एनर्जी है। तो प्लीज़ दुनिया से डिस्कनेक्ट मत रखिए। वी आर, जो भी है, वी आर ऑल पार्ट। व्हाटएवर हैपेंस आउटसाइड विल हैपन टू अस, व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड। द रिपल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटसाइड और इनसाइड, इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस। तो दीदी ने कहा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि डॉक्टर्स हैं आप लोग, आई नो यू कैन अवॉइड, बट प्लास्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को देखते हैं फ्रॉम सिरेंजेस टू बॉटल्स टू एवरीथिंग इज प्लास्टिक। एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए आती है कि प्लास्टिक को डेफिनेटली रिफ्यूज़ करें जितना हो सके, और बाकी जगह जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सी टू इट दैट इज मिनिमम एंड गोज बैक टू रिसाइकल। जिस तरह आपको बता दिया जाए कि अगर इकोनॉमिक अच्छा है तो आप कितने ध्यान से उसको दूर रखेंगे या उसको प्रॉपर हैंडल करेंगे। प्लास्टिक इज अ डेमन इन आवर हैंड्स, देखनी चाहिए। इट वाज सपोज टू बी वेरी गुड, बट हमने इतनी क्वांटिटी में उसको यूज़ कर लिया है। पहले थोड़ा थोड़ा यूज़ शुरू किया, अब दीदी ने भी बताया माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक हमारे फूड में है, एयर में है, नॉनवेज जो खाते हैं उसके थ्रू आ रहा है, हम वेजिटेरियन चीज़ें खा रहे हैं, खेतों में यूज़ हो रहा है, मल्चिंग में यूज़ हो रहा है, प्लस आप जिसको ठीक करते हैं उसमें भी यूज़ हो रहा है। आई डोंट नो, आपकी जो ब्लड की वो होती है, जो बैग्स होते हैं उसमें प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक सेकेंड ग्रेड प्लास्टिक, आई नो इट्स अ डीप सब्जेक्ट, बट प्लास्टिक में इतना प्योर रहा नहीं है, और इट इज़ लीचिंग फ्रॉम इनसाइड। जो आप बॉटल पी रही है, यूर ऑल प्लास्टिक, ट्राई टू यूज अ रीयूजेबल बॉटल प्लीज,
with your doctors. I don't want you to fall ill for this. Anyway, good things are also happening. अब थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें भी बता दूँ. Although we may be the last generation, but the next 3 to 4 years still offer a window. But that is short. 3 to 4 years, if we can all collectively, on a very big scale, change our lifestyles, change our consumption patterns, we can still delay this much further. We are in a thing where we can't, unfortunately, wish it off because हम लोगों ने इसको अपने घर तक लाया, घर के अंदर लाया है, अपनी ज़िंदगी में बना लिया. But if you want to live healthily, your doctors, I'm sure you understand what wellness is. Western मेरे जो friends हैं, US में भी वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं. बोले आप जेडिक से तो है, बताइए कि वेस्टर्न मेडिसिन का तो मैंने देख लिया डिस्पाइट कोविड में. हाँ, कोविड टाइम में देख लिया हाउ मेडिसिन्स आपने दी, स्टेरॉइड्स दिए, तरह तरह के दिए, बट इट वॉज ऑल वेरी एक्सट्रीम डोजेजेस एंड एवरीथिंग की सर्वाइवल्स. अब लोग बोलते हैं कि हम वेलनेस का फूड के बारे में जो दीदी बोल रही है, तो सबसे पहले जब इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, इतनी वेस्टर्न मेडिसिन नहीं थे, तो फूड वॉज द मेडिसिन. एंड एक्चुअली टुडे ऑल्सो फूड इज द मेडिसिन. What we eat, how we eat, in what quantity we eat, and at what time do we eat. ये चीज़ है. तो medicine does not come from the lab. Medicine comes from nature. Food. तो उसको medicine कहूँगा, not these very complex formulas you have for medicines, but what is around us. आज भी अगर हम आए हैं 10,000, 15,000 years की journey के बाद, is because of there was some medicine from nature available for us. Let's not ignore that. आप लोग western medicine पढ़ेंगे, modern medicine पढ़ेंगे, but see that the roots are from nature. तो इतना गहरा संबंध है हमारा nature का, और हम इसको लास्ट में यही कहूँगा, इसको appreciate करें, इसकी तरफ gratitude रखें. ये है तो हम, आदमी का ईगो इतना बढ़ गया कि हम टेक्नोलॉजी होते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं. बट समझिए, टेक्नोलॉजी का दाना वो ये राक्षस ने हमको यहाँ ला दिया. आज हम इतना ज़्यादा, एक पेड़ काटना हो तो पहले धीरे धीरे काटते थे, अब तो 2 मिनट में फॉरेस्ट काट सकते हैं विद ऑल टेक्नोलॉजी. द डिस्ट्रक्शन, द JCB which earlier made a small little pond can destroy, cut down mountains and so much. तो हम abusive use कर रहे हैं टेक्नोलॉजी. Time to slow down a little bit, time to reduce your consumption for a long and healthy life on the planet with everybody who we coexist with, the birds, the insects, the animals. We all understand the food chain, और इस food chain में अगर हम कहीं भी break कर देंगे, everything else will happen. है ना? In short, I think in short तो क्या काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ. Thank you so much for all your patient hearing. दीदी, कौन मतलब नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा एक कैंपेन ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज आई एम अफेक्टेड बाय इट मोस्ट. स्ट्रेसफुल होता है हॉर्न जो हम इतना रोड पे यूज़ करते हैं, लाउड म्यूज़िक, लाउड नॉइजेस यूज़ करते हैं. हम कभी भी ऐसा महसूस नहीं कर पाते हम जो डिस्कोर्स में इतना लाउड करते हैं. इट एक्चुअली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट, ऑन योर माइंड, ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स. एंड अभी तो लेटली जब हम लोगों ने और सोशल मीडिया से देखा तो बोले दूल्हा स्टेज पे से गिर पड़ा, हार्ट फेल हो गया बिकॉज द वेरी लाउड DJ. और इसी साल 2 मैंने ये न्यूज़ पढ़ी. प्लीज़ रिड्यूस नॉइज. और जो हॉर्न लाउड स्पीकर वाले कि डेसिबल DJ वाली बात मैं कर रहा हूँ उसी से, बिकॉज हम लोग सेलिब्रेशन को भी एक इतने बड़े लेवल पे ले आए. यू कैन हियर वेरी नाइसली, बट आई डोंट नो व्हाई वी वांट 3 किलोमीटर वाले लोग भी हमारे सेलिब्रेशन में ज्वाइन करें या बताएं कि हम सेलिब्रेट करें. आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, नॉइज इज़ अ बिग किलर. आप लोग जानते हैं टोबैको इज़ अ बिग किलर, और आप बोलते हैं कि लाइफस्टाइल इज़ अ बिग किलर. नॉइज इज़ अ वेरी बिग किलर. और आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए. अपना सबसे पहले हॉर्न बजाना मत करिए, बिकॉज आप नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. मैं भी जिंदा हूँ आज बिना हॉर्न बजाए, कुछ नहीं होता हॉर्न बजाए. जस्ट स्पेस
लोअर योर पेस, थोड़ी दूरी बनाए रखें, दाएं बाएं देखें, कोई क्रॉस कर रहा है तो पहले आप उसको जाने दें। लेट अस नॉट हैव दैट रैश एटीट्यूड कि मैं ही जाऊंगा, सबसे पहले हटो, सब शोर करके सबको हटा रहे हैं। थोड़े से घर से पहले निकल जाइए। कान पे फोन बिल्कुल, आई नो ये टेक्नोलॉजी का ही एक वो है, फ़ोन वाज सपोज टू बी कम्युनिकेटिव, पर हमने फ़ोन को अपना बड़ा पार्ट बना लिया है कि शायद हम ही अधूरा फील करते हैं। वाट अ ट्रेजेडी, इन लास्ट 15-20 ईयर्स जो फ़ोन हमारे एड के लिए हुआ करता था, उसके आज हम गुलाम हो गए हैं और हम कभी नहीं छोड़ते। पहले तो गाड़ी वाले फ़ोन पे दिखते थे, फिर मैंने देखा टू व्हीलर्स, फिर बस वाले, पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं साइकिल वाले भी चलते चलते फ़ोन पे बात। Nobody has any idea where they are going. Technology is driving them, God knows, in circles. तो फ़ोन का use it as a communication and an information tool when you need it. You can do without it very well, especially on the roads. So in short, I think we can extend कर लिया मेरा topic, plastic pollution and wind noise pollution. That's my only request.